मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कर्मा में हृदय से स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, ताकि महाभारत, गीता और जीवन के गहरे रहस्यों से जुड़े ऐसे अनमोल वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो हर मनुष्य के हृदय में कभी न कभी अवश्य उठता है कि भगवद गीता सभी दुखों का अंत कैसे करती है। जीवन में दुख क्यों आते हैं, उनका वास्तविक कारण क्या है, हमारे साथ ऐसा ही क्यों होता है, दुख में ही भगवान याद क्यों आते हैं और सुख में मनुष्य उन्हें क्यों भूल जाता है, और यदि कोई आस्तिक अचानक नास्तिक बन जाए तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सब प्रश्न केवल आपके नहीं हैं। यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी उठे थे जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने ही सगे संबंधियों के सामने खड़े थे। तब श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही भगवद गीता बनी, और वही उपदेश आज भी मनुष्य के हर दुख का समाधान है। गीता कहती है कि इस संसार में कोई भी घटना अकारण नहीं होती। हर सुख और हर दुख के पीछे कर्म का गहरा विधान छिपा होता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि मैं तो अच्छा हूं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, पर वो ये भूल जाता है कि जीवन केवल आज का नहीं है, ये अनगिनत जन्मों की यात्रा है। जो बीज हमने कभी बोए थे वही आज वृक्ष बनकर सामने खड़े हैं। इसलिए दुख कोई दंड नहीं बल्कि समझने का अवसर है। जब जीवन में कठिनाई आती है तब मनुष्य का अहंकार टूटता है, उसकी आंखें खुलती हैं और वो पहली बार भीतर झांकने लगता है। इसी कारण दुख को गीता ने गुरु कहा है, परंतु हम दुख को शत्रु मान लेते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन हमेशा सरल रहे, कोई कष्ट ना आए, जबकि सच्चाई ये है कि बिना तपे सोना भी शुद्ध नहीं होता। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी संघर्ष से ही निखरती है। अब प्रश्न उठता है कि दुख में ही भगवान क्यों याद आते हैं। इसका कारण बहुत गहरा है। सुख में मनुष्य को लगता है कि सब कुछ मेरी बुद्धि, मेरे धन, मेरी शक्ति से चल रहा है। वो स्वयं को कर्ता मान लेता है। यही अहंकार उसे ईश्वर से दूर कर देता है। पर जैसे ही जीवन में आंधी आती है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, तब मनुष्य को पहली बार अपनी सीमाओं का बोध होता है और वो किसी अदृश्य सहारे को खोजने लगता है। वही क्षण उसे ईश्वर के निकट ले आता है। वास्तव में भगवान कभी दूर थे ही नहीं, हम ही सुख के नशे में उनसे दूर चले गए थे। गीता बताती है कि ईश्वर स्मरण केवल दुख का सहारा नहीं बल्कि जीवन का स्वभाव होना चाहिए। जो व्यक्ति सुख में भी उतनी ही श्रद्धा रखता है जितनी दुख में, वही सच्चा भक्त कहलाता है। अब बात करें कि जीवन में दुख आते ही क्यों है, तो इसके 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला हमारे पूर्व कर्म, दूसरा हमारी वर्तमान सोच और तीसरा प्रकृति का नियम। कई बार हम वर्षों तक गलत दिशा में चलते रहते हैं। गलत रिश्तों, गलत आदतों, गलत अहंकार को पालते रहते हैं, और जब उसका परिणाम सामने आता है तो उसे भाग्य का दोष कह देते हैं, जबकि वो हमारे ही चुनावों का फल होता है। गीता मनुष्य को जिम्मेदारी लेना सिखाती है। वो कहती है कि तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। तुम्हारा आज का विचार ही कल का प्रारब्ध बनेगा। इसलिए दुख को कोसने की बजाय अपने भीतर परिवर्तन लाओ। सबसे बड़ा दुख अज्ञान से जन्म लेता है। हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, रिश्तों को स्थायी समझ लेते हैं, वस्तुओं से सुख खोजते हैं, और जब ये सब छूटने लगता है तो पीड़ा होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो बदलेगा। यही संसार का नियम है, पर आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो इस सत्य को समझ लेता है उसके दुख धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि हमने तो भगवान की बहुत पूजा की, फिर भी जीवन में कष्ट क्यों है। इसका उत्तर गीता बड़े प्रेम से देती है कि पूजा का अर्थ केवल कुछ शब्द बोल देना नहीं। सच्ची पूजा है सही आचरण, सत्य, करुणा और कर्तव्य पालन। यदि जीवन में अन्याय, लोभ और द्वेष भरा हो तो केवल बाहरी भक्ति दुख नहीं मिटा सकती। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि यदि कोई आस्तिक व्यक्ति नास्तिक बन जाए तो क्या होगा। गीता के अनुसार ईश्वर को मानना या न मानना केवल विचार की बात नहीं बल्कि जीवन दृष्टि की बात है।
आस्तिकता मनुष्य को धैर्य, आशा और नैतिक आधार देती है, जबकि नास्तिकता यदि अहंकार से जन्मी हो तो व्यक्ति को अकेला और कठोर बना देती है। परंतु यदि कोई तर्क से खोज करता हुआ प्रश्न उठाए तो वो भी गलत नहीं। स्वयं अर्जुन ने सैकड़ों प्रश्न किए थे, कृष्ण ने कभी उसे चुप नहीं कराया। इसलिए सच्चा धर्म आंख बंद विश्वास नहीं, बल्कि जागृत समझ है। जो व्यक्ति ईश्वर को न भी माने पर सत्य और करुणा के मार्ग पर चले, वो भी अंततः उसी दिव्यता तक पहुंचता है। पर जो व्यक्ति केवल निराशा या क्रोध के कारण नास्तिक बनता है, उसका मन और अधिक अशांत हो जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि दुख स्थायी नहीं है। जैसे रात कितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य आती है। ठीक वैसे ही हर पीड़ा अपने भीतर किसी नए आरंभ का बीज छिपाए रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मुझे सौंप दे। यही सूत्र यदि मनुष्य समझ ले तो आधे दुख सीख क्षण समाप्त हो जाए, क्योंकि अधिकतर पीड़ा भविष्य के भय और अतीत के पछतावे से जन्म लेती है। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति दुख से ऊपर उठने लगता है। इसलिए गीता हमें पलायन नहीं बल्कि जागरण सिखाती है। वो कहती है कि परिस्थितियां बदलना हमेशा संभव न हो, पर दृष्टि बदलना हमारे हाथ में है। और जैसे ही दृष्टि बदलती है, दुख का अर्थ भी बदल जाता है। यही वो बिंदु है जहां से मनुष्य के भीतर सच्ची आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। और यहीं से समझ आता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही चेतन में छिपी शक्ति है, जिन हे हम केवल तब सुन पाते हैं जब मन शांत होता है। परंतु मनुष्य की विडंबना यह है कि वो शांति खोजने के लिए भी संसार की ओर भागता है, जबकि उत्तर भीतर है। गीता का पूरा सार यही है कि स्वयं को पहचानो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और हर परिस्थिति को प्रभु का संदेश मानकर स्वीकार करो। ऐसा करते ही जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। अब आगे समझना होगा कि दुख के समय कौन सी साधना मनुष्य को संभालती है, कैसे विचार हमारे कष्ट को बढ़ा देते हैं और कौन सी दृष्टि उसे शांत कर देती है। यही से हमारी कथा और गीता का गहन संदेश अगले भाग में और गहराई से खुलने वाला है। यहीं से हमारी कथा और गीता का गहन संदेश आगे बढ़ता है और ये समझना आवश्यक हो जाता है कि जब मनुष्य पर दुख आता है तो उसके भीतर वास्तव में क्या घटित होता है। गीता बताती है कि दुख केवल बाहरी घटना नहीं बल्कि भीतर की परीक्षा है। जैसे ही जीवन में कोई आघात लगता है, वैसे ही मनुष्य के भीतर छिपे भय, मोह और आसक्ति ऊपर आने लगते हैं। कई बार हम स्वयं नहीं जानते कि हमारे भीतर कितना क्रोध, कितना लगाव और कितनी अपेक्षाएं छिपी हुई थी। दुख उन्हें सामने ला देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कष्ट शत्रु नहीं दर्पण है, वो हमें हमारा वास्तविक स्वरूप दिखाता है। अर्जुन भी युद्ध भूमि में केवल अपने शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने ही मन से लड़ रहा था। उसके भीतर करुणा भी थी, मोह भी था, भय भी था और कर्तव्य का बोध भी। यही द्वंद्व हर मनुष्य के भीतर चलता है। जब कोई अपना धोखा देता है तो पीड़ा होती है, जब मेहनत का फल नहीं मिलता तो मन टूटता है, जब भविष्य अनिश्चित दिखता है तो हृदय कांपने लगता है। पर गीता कहती है कि इन सब स्थितियों के बीच जो स्थिर रहना सीख ले वही योगी है। दुख का असली कारण घटना नहीं बल्कि हमारी पकड़ है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार चलें, जीवन हमारी योजना के अनुसार बहे, और जब ऐसा नहीं होता तो मन विद्रोह करने लगता है। इसी विद्रोह का नाम दुख है। यदि स्वीकार आ जाए तो वही परिस्थिति साधना बन जाती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं, न शरीर, न संबंध, न संपत्ति। फिर भी मनुष्य इन सब को पकड़कर बैठ जाता है और जिस दिन ये छूटने लगता है वो रोने लगता है। इसलिए गीता वैराग्य सिखाती है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं बल्कि भीतर से निर्भरता छोड़ देना है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं अतिथि हूं, ये जीवन एक यात्रा है, उसके दुख आधे हो जाते हैं। अब प्रश्न ये भी है कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हुए भी अत्यधिक कष्ट क्यों पाते हैं? इसका उत्तर कर्म के गूढ़ सिद्धांत में छिपा है। हर आत्मा अपने साथ अनगिनत जन्मों के संस्कार लेकर चलती है। कुछ फल मीठे होते हैं, कुछ कड़वे,
पर सबको भोगना ही पड़ता है। परंतु गीता ये भी कहती है कि भक्ति और सही कर्म से प्रारब्ध की तीव्रता को कम किया जा सकता है। जैसे आंधी को रोका नहीं जा सकता पर दीपक को बचाया जा सकता है, ठीक वैसे ही ज्ञान मनुष्य को टूटने से बचा लेता है। दुख के समय सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम स्वयं को अकेला मान लेते हैं। हमें लगता है कि केवल मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है, पर सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसने पीड़ा न सही हो। स्वयं राम ने वनवास सहा, कृष्ण ने अपमान झेला, पांडवों ने वर्षों तक कष्ट भोगे। इसलिए दुख जीवन का अपवाद नहीं बल्कि नियम है। अंतर केवल इतना है कि ज्ञानी उसे प्रसाद मान लेता है और अज्ञानी उसे अभिशाप। अब यह भी समझना जरूरी है कि मनुष्य दुख में भगवान को ही क्यों खोजता है। वास्तव में आत्मा का मूल स्वभाव परमात्मा से जुड़ा है। जैसे बच्चा भय में मां को पुकारता है, वैसे ही जीव संकट में अपने मूल स्रोत की ओर लौटता है। पर सुख आते ही इंद्रियां प्रबल हो जाती है। संसार का आकर्षण इतना तेज हो जाता है कि वही परमात्मा धुंधला पड़ जाता है। यही माया का खेल है। गीता हमें स्मरण कराती है कि जो सुख में भी विनम्र रहे, सफलता में भी कृतज्ञ रहे, वही सच्चे अर्थों में धार्मिक है। केवल मंदिर जाना धर्म नहीं, बल्कि मन का रूपांतरण धर्म है। दुख के दिनों में अक्सर मनुष्य पूछता है कि भगवान चुप क्यों है, मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे। पर सच्चाई यह है कि ईश्वर कभी मौन नहीं। हम ही शोर में इतने डूबे हैं कि उनकी आवाज सुन नहीं पाते। हर कष्ट अपने साथ कोई संकेत लेकर आता है। कभी वह दिशा बदलने को कहता है, कभी अहंकार तोड़ने को, कभी धैर्य सिखाने को। जो इन संकेतों को समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। पर जो केवल शिकायत करता रहता है वो उसी चक्र में घूमता रहता है। गीता के अनुसार दुख का एक और बड़ा कारण तुलना है। हम दूसरों के जीवन से अपना जीवन तौलते रहते हैं। किसी के पास अधिक धन, किसी के पास अधिक सम्मान देखकर भीतर ईर्ष्या जन्म लेती है। यही ईर्ष्या धीरे धीरे पीड़ा बन जाती है। कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का मार्ग छोटा है, किसी का लंबा। इसलिए तुलना छोड़कर अपने धर्म पर चलो। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि वो कर्तव्य है जो जीवन ने तुम्हें सौंपा है। माता पिता की सेवा, सत्य का आचरण, परिश्रम और करुणा, यही असली धर्म है। जब मनुष्य अपने धर्म से भटकता है तभी दुख गहरा हो जाता है। अब उस प्रश्न पर लौटें कि यदि आस्तिक नास्तिक बन जाए तो क्या होगा। कई बार जीवन की चोटें व्यक्ति के विश्वास को हिला देती है। उसे लगता है कि जब इतना दुख है तो ईश्वर कैसे हो सकता है। पर गीता कहती है कि ईश्वर किसी भावना का नाम नहीं बल्कि एक शाश्वत चेतना है। उसे न मानने से वो मिट नहीं जाता, केवल मनुष्य अपना सहारा खो देता है। आस्था वो दीपक है जो अंधेरी राह में साहस देता है। यदि वो बुझ जाए तो यात्रा और कठिन हो जाती है। परंतु कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि सच्ची आस्था प्रश्नों से डरती नहीं। जो व्यक्ति खोज के लिए नास्तिक बना है वो भी एक दिन सत्य तक पहुंच सकता है। खतरा तब है जब नास्तिकता अहंकार और निराशा से जन्मे। तब मनुष्य न किसी की सुनता है न स्वयं की, वो भीतर से टूटने लगता है। इसलिए गीता अंधविश्वास और जिद दोनों से ऊपर उठने की बात करती है। वो विवेक जगाती है। दुख के समय सबसे बड़ी साधना है साक्षी भाव, अर्थात अपने ही मन को दूर से देखना। जैसे आकाश बादलों को देखता है वैसे विचारों को देखना। जब ये कला आ जाती है तो दुख लहर की तरह आता है और चला जाता है। मनुष्य उसमें डूबता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लाभानी जय पराजय, सुख दुख में सम रहना सीख ले वही स्थित प्रज्ञ है। यही गीता का मूल उपचार है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हो, भीतर का दीप बुझना नहीं चाहिए। पर यह अवस्था एक दिन में नहीं आती। इसके लिए निरंतर अभ्यास, सत्संग और सही चिंतन चाहिए। आज का मनुष्य सबसे अधिक इसलिए दुखी है क्योंकि वह केवल भौतिक सफलता को जीवन का लक्ष्य मान बैठा है। रिश्ते, स्वास्थ्य और शांति सब पीछे छूट गए हैं। और जब यह खोखलापन सामने आता है तो वो टूट जाता है। गीता हमें संतुलन सिखाती है। कर्म भी करो, प्रेम भी रखो, भोग भी हो, पर बोध के साथ। तभी जीवन सुंदर बनता है।
अब धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि दुख वास्तव में शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक है। वो हमें जगाने आता है, दिशा बदलने आता है, पर हम उसका संदेश सुने बिना ही उसे कोसने लगते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तू केवल निमित्त बन, घटनाओं के पीछे छिपे उद्देश्य को समझ और अपने कर्तव्य से मत भाग। यही सूत्र आज के मनुष्य के लिए भी उतना ही सत्य है। जीवन में चाहे जितनी उलझने आए, यदि गीता की ये दृष्टि साथ हो तो कोई भी दुख मनुष्य को तोड़ नहीं सकता, बल्कि वही दुख उसे भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि फिर कोई भय शेष नहीं रहता। और इसी बिंदु से आगे हमें यह समझना होगा कि व्यवहारिक जीवन में गीता के इन उपदेशों को कैसे उतारा जाए। कौन से सरल उपाय हैं जो रोजमर्रा के कष्ट को शांत कर सकते हैं, मन के घाव कैसे भरते हैं और भगवान के साथ वास्तविक संबंध कैसे बनता है। यही यात्रा अब अगले भाग में और अधिक गहराई से खुलने वाली है। यही से अब समझ की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण परत खुलती है कि गीता का ज्ञान केवल सुन लेने की वस्तु नहीं बल्कि जी लेने की साधना है। जब मनुष्य रोजमर्रा के जीवन में गिरता है, टूटता है, अपमान सहता है, असफलता देखता है, तभी ये परखा जाता है कि उसने वास्तव में गीता को कितना समझा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो संकट के क्षण में मनुष्य को संभाल ले, जो विचार केवल अच्छे दिनों में साथ दे। वे दर्शन नहीं भ्रम है। इसलिए जीवन में जब भी दुख आए तो सबसे पहले ये देखो कि वो तुम्हें क्या सिखाने आया है। कई बार वो गलत रास्ते से वापस मोड़ने आता है, कई बार वो अहंकार को गलाने आता है, कई बार वो ये बताने आता है कि जिन लोगों और वस्तुओं को तुम सब कुछ मान बैठे थे वे वास्तव में अस्थायी थी। गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जो भी घटित हो रहा है उसे केवल बाहरी आंख से मत देखो, भीतर की आंख खोलो, क्योंकि हर घटना के पीछे एक अदृश्य योजना काम करती है। मनुष्य अक्सर पूछता है कि यदि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है तो हमारे कर्मों का क्या अर्थ। कृष्ण इसका उत्तर बड़े अद्भुत ढंग से देते हैं कि ईश्वर ने तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, पर फल का विधान सृष्टि के नियमों से चलता है। जैसे किसान बीज बोने के लिए स्वतंत्र है, पर फसल मौसम और धरती के नियम से होगी, ठीक वैसे ही मनुष्य अपने चुनावों के लिए जिम्मेदार है। इसलिए दुख को केवल भाग्य कहकर बैठ जाना भी गीता के विरुद्ध है। गीता हमें पुरुषार्थ सिखाती है, उठना, चलना, फिर गिरना और फिर उठ खड़ा होना, यही जीवन है। जो व्यक्ति एक असफलता के बाद रुक जाता है वो अपने ही हाथों अपना भविष्य बंद कर देता है। दुख के समय सबसे बड़ा सहारा है सही संगति और सही विचार, क्योंकि कमजोर मन में नकारात्मकता बहुत जल्दी घर कर लेती है। तब मनुष्य या तो ईश्वर को दोष देने लगता है या स्वयं से घृणा करने लगता है। दोनों ही रास्ते उसे अंधकार की ओर ले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि आत्मग्लानि भी उतनी ही खतरनाक है जितना अहंकार। इसलिए अपने को समझो, स्वीकार करो और फिर नया आरंभ करो। गीता का मार्ग पलायन का नहीं बल्कि रूपांतरण का मार्ग है। अब उस प्रश्न को और गहराई से समझें कि सुख में भगवान क्यों भूल जाते हैं। वास्तव में सुख इंद्रियों का शोर है। जब सब कुछ मन के अनुसार चलता है तो भीतर की आवाज दब जाती है। मनुष्य स्वयं को ही ईश्वर समझने लगता है। उसे लगने लगता है कि मेरा धन, मेरा पद, मेरा रूप ही सब कुछ है। पर जैसे ही इनमें दरार पड़ती है वैसे ही वो असली सहारे को खोजने लगता है। इसलिए दुख को गीता ने वरदान भी कहा है, क्योंकि वही मनुष्य को सत्य की ओर मोड़ता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य दुख की कामना करे, बल्कि अर्थ ये है कि आए हुए दुख को जागरण बना ले। अब यह भी समझना जरूरी है कि भगवान से वास्तविक संबंध कैसे बने। अधिकतर लोग केवल मांगने के लिए ईश्वर के पास जाते हैं। कोई नौकरी मांगता है, कोई विवाह, कोई धन, और जब मनोकामना पूरी नहीं होती तो विश्वास टूटने लगता है। पर गीता कहती है कि ईश्वर व्यापार का विषय नहीं, प्रेम का विषय है। जो व्यक्ति बिना शर्त स्मरण करता है वही भीतर से बदलता है। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं शांत होने लगती है, और जैसे जैसे इच्छाएं कम होती है वैसे वैसे दुख भी कम होने लगता है, क्योंकि अधिकतर पीड़ा अधूरी इच्छाओं से ही जन्म लेती है।
अब जीवन के व्यावहारिक धरातल पर उतरें तो गीता 3 सरल सूत्र देती है। पहला, जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करो। दूसरा, जो हाथ में नहीं उसे स्वीकार करो। तीसरा, हर परिस्थिति में अपनी मनुष्यता मत छोड़ो। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तब भी तुम बुरे मत बनो। यही सबसे कठिन परीक्षा है। दुख के समय मनुष्य का असली चरित्र बाहर आता है। कोई टूटकर हिंसक हो जाता है, कोई निराश होकर अधर्म की राह पकड़ लेता है, पर जो व्यक्ति उस क्षण भी सत्य पर टिका रहता है वही वास्तव में गीता का शिष्य है। अब उस अंतिम प्रश्न पर आए कि यदि आस्तिक सचमुच नास्तिक बन जाए तो उसके जीवन में क्या घटित होता है। कई बार लगातार पीड़ा मनुष्य के विश्वास को सुखा देती है। वह कहता है कि जब भगवान होते तो मेरे साथ ऐसा न होता, पर यह ठीक वैसा ही है जैसे बच्चा परीक्षा में असफल होकर मां के अस्तित्व को ही नकार दे। ईश्वर हमारे हर सुख दुख से परे एक विराट व्यवस्था है। उसे मानने से जीवन को अर्थ मिलता है, दिशा मिलती है, और न मानने से केवल शून्य हाथ लगता है। पर गीता करुणा से कहती है कि ईश्वर को मानना भी तभी सार्थक है जब उससे हमारा हृदय कोमल बने। यदि कोई व्यक्ति भगवान को मानकर भी कठोर, घमंडी और निर्दयी है जीवन तो उसकी आस्तिकता व्यर्थ है। और यदि कोई स्वयं को नास्तिक कहकर भी सत्य, करुणा अगर आप ये समझना और सेवा के मार्ग पर चलता है तो वो ईश्वर के अधिक निकट है। इसलिए असली प्रश्न आस्तिक या नास्तिक होने का नहीं, जागृत या सोए होने का है। दुख हमें झकझोर कर जगाने आता है और सुख हमें परीक्षा में डालने आता है। जीवन को नियंत्रित दोनों ही शिक्षक है। तो अभी हमारे जो इनसे सीख लेता है उसका जीवन धीरे धीरे रूपांतरित हो जाता है। सिर्फ कथाएं नहीं सुनाते, गीता हमें यही भरोसा देती है वो आईना कि कोई भी रात अंतिम नहीं होती, इंसान को कोई भी घाव स्थायी नहीं होता, समय हर आंसू को पोंछ देता है। कहते हैं बस मनुष्य को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। हस्तिनापुर की गद्दी जब चारों ओर अंधकार हो, लेकिन उस तब भी अपने कर्म का दीप जलाएं, छिपे थे रखो फल अभी, क्योंकि उसी प्रकाश से भविष्य का मार्ग बनेगा। और याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। फल के बीच जिस ईश्वर ने तुम्हें जीवन दिया है वही हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ा है। कोई ऋषि केवल तुम्हें उसकी उपस्थिति का बोध करना है। नहीं सकते। जैसे ही ये बोध जागता है दुख की जड़ कटने लगती है। निर्णय से मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उसी साक्षी बन जाता है चलकर। और यही गीता का अंतिम लक्ष्य बदल दिया, मनुष्य को भीतर से मुक्त कर देना के तट पर ताकि वो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ सके। देख रहा था। इसलिए आज से जब भी जीवन में कष्ट आए तो भागना मत, क्या टूटना मत अपने कर्म से, बल्कि शांत होकर स्वयं फिर कर्म से पूछना कि ये दुख मुझे क्या बनाने आया है। जैसे ही ये प्रश्न जागेगा वैसे ही अंधकार में भी रास्ता दिखने लगेगा। सत्य यही श्री कृष्ण का अमर संदेश है। उस दिन उसे लगा और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा भी जान नहीं रहा। यदि ये विचार आपके हृदय को छू गए हों कि कर्म को यदि आपको लगा हो नहीं कि इन शब्दों ने आपके मन के बोझ को थोड़ा हल्का किया है, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल कर्मा को अवश्य सब्सक्राइब करें कि ताकि महाभारत उसके अपराधों को धर्म और जीवन के ऐसे ही गहरे और सच्चे संदेश हम आप तक लगातार पहुंचाते रहे। तो न्याय से भी सहभागिता ही हमारी साधना को शकुनी ने जब बल देती है। आते हुए जय श्री कृष्ण में पहला